हमारी सरकार में साए साए काम होने की बात कही है, तो जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बीजेपी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम होंगे, और उन सभी वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया था। और आज 2.5 साल हमारी सरकार को पूरे हो रहे हैं और इतने कम समय में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछली सरकार में गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं थी, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और हम लोग दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था की। और आज 2.5 वर्षों में ये बताते हुए गौरव होता है कि अभी तक जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई हमारे देश में, तब से 26 लाख प्रधानमंत्री आवास प्रदेश को मिल चुका है। और 18 लाख जो पिछले 5 वर्षों में वंचित थे लोग, ये 2 साल में उसकी स्वीकृति भी हुई है। और आज 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन चुका है और जिनका गृह प्रवेश भी हो चुका है। और ये वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। फिर हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों से भी वादा था कि हम प्रति क्विंटल 3100 रुपया धान का कीमत देंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। लगातार 3 साल हो गया है धान खरीद रहे हैं। और 2 साल का बकाया बोनस भी था जिसको यहाँ के किसान करीब करीब भूल चुके थे कि अब ये बोनस मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सरकार बनने के 15-20 दिन के अंदर ही 13 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन हम लोग 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना की शुरुआत किए और आज हम लोग 2.5 वर्षों में 27 किस्त दे चुके हैं और 27 किस्त में करीब 70 लाख माताओं के खाता में 18,000 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे सीधे उनके अकाउंट में भेजने का काम किए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। और आज जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है और बहुत खुश वो नजर आते हैं। और जब उनका अनुभव सुनते हैं कि महतारी बंधन से कैसे उनका लाभ हो रहा है तो बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। इसके अलावा हमारा जो 2 संभाग है बस्तर और सरगुजा, और वहां के लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं और तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है उन क्षेत्रों में। और 12 से 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है, तो इसका भी कीमत हम लोगों ने 4,000 से बढ़ा के 5,500 किया है। और चरण पादुका योजना जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर से चालू किए हैं, बोनस देने का भी काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का जन्मभूमि है और प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और जब 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए तो उसकी खुशी जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को हुई उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। और यहाँ की सरकार ने एक रामलला दर्शन योजना शुरू की है ताकि यहाँ के राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। और आज बताते हुए मुझे खुशी भी होती है और गौरव भी होता है कि 2 वर्षों में 42
1000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और फिर ये सिलसिला अभी जारी है। तो इस तरह से मोदी के गारंटी के अधिकांश काम आज 5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको साल में एक बार 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। 2 साल उनको भी दे चुके हैं। पिछली सरकार में हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ था। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ था और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि इसकी भी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसके भी दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में हैं। तो इस तरह से 2.5 वर्षों में ही मोदी के गारंटी के अधिकांश काम पूरा किए हैं और इसलिए जब गांव में जाते हैं तो लोग देखकर साएं साएं ऐसा बोलते हैं, लोगों में खुशी होती है।